दोस्तों, अगर आपको भी समोसा खाना बेहद पसंद है तो हरी मेथी से बने इस खास रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। यकीन मानिए, मार्केट के बने मैदे के समोसे आप भूल जाएंगे और ये जो रेसिपी है एकदम समोसे का स्वाद देगी। उतना ही खस्ता, उतना ही चटपटा और मेथी की कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसे तो बच्चे भी बड़े ही चाव से खाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो बाउल में हम ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा। इसे हम गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करेंगे। 2 बड़े चम्मच इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। बेसन से स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को इस तरह से हाथों पे क्रश करके ऐड करें तो अजवाइन का फ्लेवर जो है बढ़िया आता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 बड़े चम्मच सफेद तिल, 1 बड़े चम्मच इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो घी ऐड करना चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। ऑयल को आटे में अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे। मोइन जो है एकदम बढ़िया लगेगा तो हमारा जो नाश्ता है एकदम खस्ता बनकर तैयार होगा। तो बढ़िया से मसलते हुए मिक्स करना है कि आटा जो है एकदम अच्छे से मैश हो जाए ऑयल के साथ। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने 1 कप बारीक कटी हुई मेथी ली है। मेथी के पत्ते को धोकर उसका पानी निकाल ले और फिर उसे बारीक बारीक चॉप करके ले ले। तो हम मेथी को भी आटे में ऐड करके और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मेथी से बनी ये रेसिपी आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो नॉर्मल जैसे हम रोटी पराठे का आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। बढ़िया से मसलते हुए हम आटे को गूंथ लेंगे। तो ये हमारा जो डो है रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। ऐसा ही हमें सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। अब हम इसे कवर करके रेस्ट पे छोड़ेंगे और हम बाकी की तैयारी करेंगे। तब तक आटा जो है बढ़िया से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू को बॉईल करके लिया है। आलू का छिलका निकाल कर और उसे मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इसे ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। आलू में बड़े चंक्स न रहने पाए इस बात का ध्यान दें। तो आलू जो है बढ़िया से मैश हो चुका है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और इसमें हम ऐड करेंगे 4 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियां और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। 1 बड़े चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ और इन मसाले को हम दरदरा सा ग्राइंड करेंगे। पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से मसाले को तैयार करना है। ये मसाले जो हैं दरदरा सा बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हम कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हमने जो मसाले ग्राइंड करके रखे हुए हैं उस मसाले को हम ऑयल में ऐड कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे जिससे कि मसाले जो हैं जले नहीं, और लो फ्लेम पे ही इसे हम चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे। मसाले का जो है कच्चापन निकल जाए। तो मसाले अच्छे से जब भून जाएंगे तो इसमें अच्छी सी खुशबू आती है और इस मसाले का फ्लेवर ना बहुत ही बढ़िया लगता है। ये मसाले ऐड करने के बाद से आपको और भी एक्स्ट्रा कुछ भी ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब मसाले भून जाए तो इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड करके और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और जब ये बढ़िया से मिक्स हो जाए तब हम इसमें जो आलू हमने बॉईल करके और मैश करके रखा हुआ है उसे हम ऐड कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है जिससे कि मसाले जो है बिल्कुल भी जले नहीं तो मसाले में जला हुआ फ्लेवर आएगा। और साथ में ही ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से सभी चीजों को मिक्स करते हुए हम इसे फिर से 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे कि मसाले जो है आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाले का जो फ्लेवर है ना आलू में अच्छे से समा जाए। तो देखिए ये जो है आलू की स्टफिंग तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। और आटा जो है बढ़िया से सेट हो गया है। तो इसे एक बार इस तरह से मसल लेंगे और फिर हम इसकी लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह की हमें लोई बनानी है, उसी साइज की बनानी है और सभी लोई को एक समान बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने 7 लोई बना ली है। लोई को हम चकले पे गोल करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे
और इसकी हम जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे ही पतली रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से रोटी रेडी हो गई है और रोटी जो है जैसे नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही मैंने बनाकर तैयार किया है। अब इसे हम प्लेट में रखेंगे और जो बाकी की बची हुई लोइयां हैं ना उसकी भी हम रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले सभी हम रोटियों को बनाकर रेडी कर लेंगे एक साथ में ही। तो यहाँ पे मैंने सभी रोटियां जो है बनाकर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ रोटियां प्लेट में रखा हुआ है और एक रोटी मैंने चकले पे रखा हुआ है। अब हम ब्रश की सहायता से इस पे ऑयल लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप घी लगाना चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑयल को जो है रोटी पे एकदम अच्छे से चारों तरफ एकदम बराबर लगाना है और जब अच्छे से ऑयल लग जाए तो इस पे थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और इसके ऊपर दूसरी रोटी इस तरह से सेट कर लेंगे। फिर से रोटी के ऊपर ऑयल लगाएंगे और सूखा आटा स्प्रिंकल करके और तीसरी रोटी को सेट कर लेंगे। जो हमने 7 रोटियां बनाकर तैयार की है ना, 7 रोटी को एक के ऊपर हमें सेट करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सभी रोटियां जो है एक साथ सेट कर लिया है। हल्के हल्के से प्रेस करके और थोड़ा सा इस पे हम बेलन चला लेंगे जिससे कि सभी रोटियां जो है ना एक साथ आपस में सेट हो जाए और सभी एक बराबर हो जाए। और फिर इस तरह से बेलन चलाने के बाद से एक किनारे से उठाते हुए हमें रोल करना है। रोल को हमें अच्छे से टाइट करना है और इस तरह से चारों तरफ से एकदम किनारे किनारे से भी इसे समेटते हुए रोल बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से रोल बन गया है। रोल जो है काफी मोटा है तो इसे हमें क्या करना है कि इस तरह से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए रोल करना है। इससे क्या होगा कि सभी रोल जो है आपस में सेट भी हो जाएंगे, रोल का साइज बड़ा हो जाएगा और पतला हो जाएगा। अब इस तरह से नाइफ की सहायता से हम इसे पीसेस में कट करेंगे। तो जैसे हम पूरी बनाते हैं वैसे ही पूरी के बराबर बराबर हमें लोई काट के लेनी है और नाइफ को हमें रगड़ते हुए काटना है। इससे क्या होगा कि इसकी जो लेयर बनेगी ना उसकी लेयर खराब नहीं होगी। डायरेक्ट अगर आपने इसे काट दिया ना तो फिर इसकी लेयर जो है ना वो खराब हो जाएगी। तो सभी पीसेस हमने काट लिए हैं। अब हम इसे बाउल में रखेंगे और फिर एक कटे हुए पीसेस को लेकर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करके और इसकी हम पूरी बनाकर तैयार करेंगे। हल्के हाथ से बेलन चलाना है, बहुत ज्यादा प्रेशर से नहीं चलाना है, नहीं तो इसकी जो लेयर है ना वो खराब हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से पूरी बनाकर तैयार करेंगे और फिर जो आलू का मसाला हमने रेडी किया है ना 1 बड़ी चम्मच इस पे रखेंगे, अच्छे से सेट करेंगे और किनारे पे हम पानी लगाएंगे। पानी लगाने से ये बढ़िया से चिपक जाएगा, खुलेगा नहीं। और फिर इसे इस तरह से फोल्ड करके और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से गुजिया के जैसा इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसे प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से जो बाकी की लोइयां हमने काट के रखी हुई है उसकी भी हम पूरी बनाकर और फिर इसे आलू की स्टफिंग करेंगे। किनारे पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसे बढ़िया से सेट कर लेंगे। किनारे पे पानी लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये फ्राई करते समय खुल सकता है। तो इसे बढ़िया से सेट करके अब हम इसे बनाकर फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। देखिए ऑयल इतना ही गर्म होना चाहिए कि इसमें हल्के हल्के से बबल्स आए और फिर इसे हम ऑयल में ऐड करके और एकदम बढ़िया से क्रिस्पी खस्ता होने तक फ्राई करेंगे। दोनों साइड से इसका सुनहरा सा कलर आ जाए तब तक एकदम बढ़िया ये क्रिस्पी खस्ता हो जाएगा। तो देखिए एकदम बढ़िया ये फ्राई हो गया है और इसकी जो लेयर है ना वो भी दिख रही है एकदम परफेक्ट खुली हुई और एकदम ये खस्ता दिख रहा है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा। इसे हम प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और बाकी के बचे हुए जो समोसे फूफ है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी जो है फ्राई करके ले लिया है। ये जो नाश्ता है आप इसे चाय के साथ खाएं या फिर मेहमानों को खिलाएं। यकीन मानिए एकदम समोसे वाला स्वाद आएगा या फिर कहे तो उससे भी कहीं ज़्यादा ये टेस्टी लगता है खाने में और एकदम खस्ता बनकर तैयार भी होता है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।